गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डेली डोज इन्वेस्टमेंट पे। तो दोस्तों, आज के दिन मैं आपके लिए एक बार फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ और आज के दिन हम डिस्कशन करने वाले हैं 3 ऐसी इंपॉर्टेंट कंपनीज पे जो डिफरेंट सेक्टर को बिलोंग करती हैं और ये तीनों कंपनीज काफ़ी फास्ट स्पीड से ग्रो कर रही हैं। तो मैं चाहता हूँ दोस्तों आप पूरी वीडियो लास्ट तक देखिए, जिससे आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल मिस आउट ना हो। इसके अलावा जैसा कि मैं आपको हर वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म करता हूँ, हमारी आज की वीडियो भी पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। हम अपनी किसी भी वीडियो में कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करते हैं। और आप लोग को पता होना चाहिए, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है, उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप लोग किसी के भी रैंडम रिकमेंडेशन पे मार्केट में अपने डिसीजन को बेस करेंगे, तो आप लोग को मार्केट में हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। इसलिए मार्केट में हमेशा कॉशियस रहिए और कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए। इसके अलावा दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में मैंने आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मेंबर्स ओनली वीडियोस पोस्ट किए हैं। अगर आप यहाँ पे चेकआउट कीजिए, मैंने आपके लिए कल के दिन एक बहुत इंपॉर्टेंट डीजल जनरेटर बनाने वाली कंपनी के ऊपर डिटेल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट की थी। इसके अलावा मैंने आप लोग के लिए 5 दिनों पहले एक इंपॉर्टेंट आयुर्वेदिक हॉस्पिटल वाली कंपनी के ऊपर डिटेल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट की थी। ये दोनों कंपनीज दोस्तों स्मॉल कैप कंपनीज है, तो आप इनके डिटेल एनालिसिस को चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, ये दोनों वीडियोस मेंबर्स ओनली वीडियो है, तो आप लोग को इन वीडियोस को चेकआउट करने के लिए चैनल की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। चैनल की मेंबरशिप लेने के लिए दोस्तों आपको सिंपली यहाँ पे ज्वाइन बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप ज्वाइन बटन पे क्लिक करेंगे, आपको इसके अंदर अलग अलग टाइप्स की मेंबरशिप देखने को मिलेंगी। आप उनमें से कोई सी मेंबरशिप सेलेक्ट करेंगे, आप ये सारी वीडियोस को एक्सेस कर पाएंगे। इन 2 वीडियोस के अलावा दोस्तों, मैंने आपके लिए पिछले 10 दिनों में 2 और इंपॉर्टेंट वीडियो पोस्ट किए हैं जो मेंबर्स ओनली वीडियोज़ हैं, तो आप उन वीडियोज़ को भी चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए रेगुलरली इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस पोस्ट करते रहता हूँ, जिसमें मैं कंपनीज का डिटेल एनालिसिस करता हूँ। तो अगर आपको इस तरह के इंपॉर्टेंट डिटेल एनालिसिस की वीडियोस को रेगुलरली चेकआउट करना है, तो आप चैनल की मेंबरशिप जरूर लीजिए। तो ये तो दोस्तों पहली एडवांटेज है यहाँ पे चैनल की मेंबरशिप की, आपको मेंबर्स ओनली वीडियोस देखने को मिलेंगी। इसके अलावा दोस्तों, चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद आपको अपनी स्क्रीन में यहाँ पे मेंबरशिप टैब देखने को मिलेगा, तो आप सारी वीडियोस को एक साथ इस मेंबरशिप टैब के अंदर चेकआउट कर सकते हैं। तो ये तो पहली एडवांटेज थी चैनल की मेंबरशिप लेने की। इसके अलावा दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल के मेंबर्स को एक और एडवांटेज मिलेगी, आप लोग को मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। तो चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद आपको पोस्ट पे क्लिक करना है। पोस्ट के अंदर आपको जो लिंक देखने को मिलता है, उस लिंक के थ्रू आप मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, मेरा एक रेगुलर टेलीग्राम चैनल भी है, उसका लिंक आपको हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो ये तो दोस्तों कुछ खास एडवांटेजेस थी चैनल की मेंबरशिप की। इसके अलावा दोस्तों, मेरे चैनल पे एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबरशिप है। उस मेंबरशिप को लेने के बाद आप डायरेक्टली मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस आपको स्क्रीन में टॉप में देखने को मिल जाएगा। तो ये तो दोस्तों हमने डिस्कस किया यहाँ पे चैनल की मेंबरशिप की कुछ इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस। अब मैं आप लोगों को सीधे लेके चलता हूँ आज की हमारी 3 इंपॉर्टेंट कंपनीज में, जो हाई ग्रोथ कंपनीज है, जो आपको स्टडी करनी चाहिए। तो दोस्तों, आज की हमारी सबसे पहली इंपॉर्टेंट कंपनी है मैक पावर सीएनसी मशीन्स। ये कंपनी एक सीएनसी मशीन बनाने वाली कंपनी है। अगर आप देखें दोस्तों इसके की प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को, तो यहाँ पे कंपनी डिफरेंट तरह की सीएनसी मशीन्स बनाती है, जिसमें आपको टर्निंग सेंटर मशीन्स दिखेंगी, जिनकी अगर आप एंड यूजर सेगमेंट देखें तो ऑटोमोबाइल, एग्रीकल्चर, रेलवे, मरीन, कंस्ट्रक्शन और इसके अलावा जनरल इंजीनियरिंग में यूज़ होता है इनका। इसके बाद आपको वर्टिकल मशीनिंग सेंटर मशीन्स दिखेंगी, यहाँ पे डाई मोल्ड्स, ऑटोमोबाइल, एग्रीकल्चर, पंप एंड वॉल्स, एरोस्पेस, डिफेंस और जनरल इंजीनियरिंग के अंदर इनका यूज़ होता है। इसके बाद आपको दोस्तों यहाँ पे हॉरिजॉन्टल मशीनिंग सेंटर दिखेंगे, जिनका इस्तेमाल यहाँ पे ऑटोमोबाइल, एग्रीकल्चर, पंप एंड वॉल्स, एरोस्पेस, डिफेंस और जनरल इंजीनियरिंग में होता है। इसके बाद यहाँ पे दोस्तों ट्विन स्पिंडल मशीन्स हैं। तो ये दोस्तों हाई प्रोडक्शन मशीन्स हैं, जिनका इस्तेमाल यहाँ पे डाई एंड मोल्ड्स में होता है, ऑटोमोबाइल में होता है, एग्रीकल्चर में होता है, पंप एंड वॉल्स में होता है, एरोस्पेस, डिफेंस और जनरल इंजीनियरिंग में होता है। इसके बाद आपको दिखेंगे ट्विन स्प्लिंडल मशीन्स। इनका इस्तेमाल भी दोस्तों ऑटोमोबाइल, एग्रीकल्चर, ब्रास इंडस्ट्री, हार्डवेयर इंडस्ट्री, बेयरिंग इंडस्ट्री, पंप एंड वॉल्स और जनरल इंजीनियरिंग में होता है। फिर यहाँ पे आपको वर्टिकल टूरेट लेथ मशीन दिखेंगी, इनका इस्तेमाल ऑटोमोबाइल, डिफेंस, एरोस्पेस, पंप एंड वॉल्स और जनरल इंजीनियरिंग में होता है। इसके बाद दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट मशीन और है जो कंपनी बनाती है, जिसका नाम है ड्रिल टैप सेंटर। यहाँ पे आपको इसके एंड यूजर सेगमेंट दिखेंगे, मोबाइल, डाई एंड मोल्ड, ऑटोमोबाइल, एग्रीकल्चर, पंप एंड वॉल्स, एरोस्पेस, डिफेंस और जनरल इंजीनियरिंग। फिर यहाँ पे डबल कॉलम मशीन बनाती है कंपनी। यहाँ पे इसका इस्तेमाल मशीन टूल्स के अंदर डाई एंड मोल्ड, ऑटोमोबाइल, एग्रीकल्चर, पंप एंड वॉल्व, एरोस्पेस और जनरल इंजीनियरिंग में होता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे 5 एक्सिस मशीन है, इनका इस्तेमाल होता है यहाँ पे एरोस्पेस के अंदर, डिफेंस के अंदर, मेडिकल ऑटोमोटिव के अंदर, मोल्ड एंड डाइज के अंदर और उन जगहों पे जहाँ पे एप्लीकेशन रिक्वायर होती है इस टाइम पे हाई ज्योमेट्रिक एक्यूरेसी की। इसके बाद दोस्तों आप लोग को यहाँ पे प्रो 200 गारंटी दिखेगी और VX300 सुपर
विद ऑटोमेशन दिखेगी। इनका इस्तेमाल आपको तो दिखेगा ऑटोमोबाइल, एग्रीकल्चर, रोलिंग मिल, ब्रास इंडस्ट्री, हार्डवेयर इंडस्ट्री, बेयरिंग इंडस्ट्री, ऑटोमोटिव, रेलवे, मरीन, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट और इसके अलावा जनरल इंजीनियरिंग के अंदर। फिर यहाँ पे दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट मशीन है कंपनी की टर्नो मिल। इसका इस्तेमाल आपको एरोस्पेस डिफेंस के अंदर, ऑटोमोटिव के अंदर, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट और जनरल इंजीनियरिंग में होता हुआ दिखेगा। तो दोस्तों मैंने आपको चेकआउट कराया कंपनी का की प्रोडक्ट पोर्टफोलियो और किस हिसाब से यहाँ पे डिफरेंट सेगमेंट को कैटर कर रही है इंडस्ट्री के। अब दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं करंटली कंपनी की मार्केट कैप, इसके वैल्यूएशंस और कितनी स्पीड से कंपनी ग्रो कर रही है। तो अगर आप दोस्तों यहाँ पे चेकआउट करें, कंपनी की मार्केट कैप आपको 1164 करोड़ की दिखेगी। तो अभी भी एक स्मॉल कैप कंपनी है। स्टॉक का पी आपको 35.4 का दिखेगा। अगर आप यहाँ पे इंडस्ट्री का पी देखें तो इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग रेशियो आपको 30.9 का दिख रहा है। तो इंडस्ट्री से दोस्तों यहाँ पे कंपनी का करंटली जो पी रेशियो है हल्का सा हाई साइड में दिख रहा है, लेकिन अभी कंपनी के क्वार्टर 4 के रिजल्ट नहीं आए हैं, तो आपको कंपनी के क्वार्टर 4 के रिजल्ट को भी ट्रैक करना है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 27.1 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 19.8 का है। पिछले 3 साल की सेल्स ग्रोथ आपको काफ़ी कम दिख रही है, 11.3% की। पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 27.2% की। लेकिन दोस्तों आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, पिछले क्वार्टर में कंपनी ने जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ पोस्ट किया है वो काफ़ी फास्ट थी, जो मैं आप लोगों को अगले पार्ट में चेकआउट कराऊंगा। इसके अलावा अगर आप देखें दोस्तों यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो 0.01 का है, यानी डेट से रिलेटेड कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दोस्तों हम चेकआउट करते हैं क्वार्टर 3 में कंपनी का यहाँ पे परफॉर्मेंस कैसा रहा है। अगर आप देखिए कंपनी की ग्रोथ दोस्तों यहाँ पे, तो क्वार्टर 3 FY25 के मुकाबले क्वार्टर 3 FY26 में कंपनी ने 604 मिलियन रुपीज़ से इंक्रीज करके अपने रेवेन्यू को करीबन 861 मिलियन रुपीज़ का किया था। तो यहाँ पे आपको इनक्रीज आता दिखा था कंपनी के रेवेन्यू में 42.6% का। तो आप दोस्तों खुद देख सकते हैं पिछले सालों के मुकाबले इस साल के क्वार्टर 3 में कंपनी का परफॉर्मेंस काफ़ी एक्सेप्शनल रहा है। इसके बाद दोस्तों अगर आप कंपनी का एबिटा और एबिटा मार्जिन देखें तो कंपनी का एबिटा 78 मिलियन रुपीज़ से इंक्रीज होकर 156 मिलियन रुपीज़ का हो गया था। एबिटा मार्जिन 12.9% से इंक्रीज होकर 18.1% के हो गए थे। तो यहाँ पे आपको क्लियरली कंपनी के एबिटा में 99.4% का जंप दिख रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। सिमिलरली दोस्तों कंपनी के जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है और इसके मार्जिन है, इसमें भी आपको काफ़ी बड़ा इंक्रीज दिखा था। यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में आपको 45 मिलियन रुपीज़ से जंप दिखा था 98 मिलियन रुपीज़ का। यहाँ पे अगर आप कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के मार्जिन देखें तो ये 7.4% से इंक्रीज होकर यहाँ पे 11.4% हो गए थे। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को कंपनी के प्रॉफिट में करीबन 119% का जंप दिख रहा था ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो यहाँ पे कंपनी ने तीनों फ्रंट में, चाहे वो रेवेन्यू हो, एबिटा हो या प्रॉफिट हो, काफ़ी शानदार जंप दिखाया था। इसलिए दोस्तों आज की वीडियो में मैंने इस कंपनी को एक हाई ग्रोथ कंपनी के रूप में मेंशन कर रखा है। अब दोस्तों मैं आपको लेके चलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंटिन्यूसली किस हिसाब से कंपनी का फोकस बढ़ रहा है इस टाइम पे डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर के अंदर अपनी प्रेजेंस को इंक्रीज करने का। तो यहाँ पे अगर आप देखें दोस्तों कहाँ कहाँ पे इसकी मशीन का इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ पे जो T90 बीच में बना था, इसको बनाने के लिए भी यहाँ पे इसकी मशीन का इस्तेमाल किया गया है। फिर यहाँ पे इसरो चंद्रयान 3 के अंदर इसका इस्तेमाल होता हुआ दिखा है। इसके अलावा आपको यहाँ पे HAL भी अपने यहाँ पे फाइटर प्लेन्स के लिए इसका इस्तेमाल करता हुआ दिखा है। यहाँ पे अगर आप देखें दोस्तों 200 प्लस मशीन इसने सप्लाई की हैं 35 फैक्ट्रीज को डिफेंस की, इंक्लूडिंग DRDO और ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज। इसके बाद कंपनी ने यहाँ पे 100 प्लस मशीन सप्लाई की हैं टू 6 फैक्ट्रीज फॉर एविएशन। यहाँ पे आपको एरोस्पेस फैक्ट्रीज भी दिखेंगी, ये इंक्लूड करती है यहाँ पे HAL और इसरो। और जैसा मैंने आपको दिखाया दोस्तों, इन मशीन का इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे T90 बैटल टैंक्स हैं इनके पार्ट्स बनाने के लिए। इसके अलावा इसको एक प्रूवन और अप्रूव्ड सोल्यूशन कहा गया है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा भी। यहाँ पे दोस्तों इसका पार्टिसिपेशन अगर आप देखें डिफेंस के अंदर तो DRDO ब्रह्मोस प्रोजेक्ट में, इसके अलावा आपको यहाँ पे इसरो चंद्रयान 3 प्रोजेक्ट के अंदर, हैवी व्हीकल फैक्ट्री के अंदर, इसके अलावा T90 मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट के अंदर और BSF MMG गन मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कंपनी की मशीन्स का इस्तेमाल होता हुआ दिखा है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें MOU साइन किया है इसने यहाँ पे डिफेंस और एरोस्पेस का। ये MOU करीबन 100 करोड़ का है। इसको साइन किया गया था यहाँ पे 10th वाइब्रेंट गुजरात समिट में 2024 में कंपनी की नई CNC मशीन की फैसिलिटी के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, कंपनी की जो नई इस टाइम पे CNC मशीन की फैसिलिटी है उस कैपेसिटी में दोस्तों 50% कैपेसिटी का इस्तेमाल आपको होता हुआ दिखेगा एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर के लिए। इसके अलावा दोस्तों कंपनी ने यहाँ पे अभी तक डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर में 319 करोड़ की बिड सबमिट की है जो अभी अंडर इवेल्युएशन है। तो ये दोस्तों मैंने आपको दिखाया किस हिसाब से कंटिन्यूसली यहाँ पे फोकस है इंक्रीज करने के लिए कंपनी का अपने शेयर को एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर के अंदर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं दोस्तों कौन कौन सी एंड यूजर इंडस्ट्री है और यहाँ पे इसके क्लाइंट दिखेंगे इन इंडस्ट्री में। तो यहाँ पे अगर आप ऑटो और ऑटो एंसिलरी में देखें तो आपको वेरोक जैसी कंपनियां दिखेंगी, आपको कल्याणी फोर्स दिखेगी, केनेमित्सु दिखेगा, SSB दिखेगा। इसके बाद अगर आप डिफेंस और एरोस्पेस में देखें तो आपको यहाँ पे DRDO दिखेगा, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री दिखेगी, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड दिखेगी। इसके बाद इंजीनियरिंग और कैपिटल गुड्स में आपको CSL दिखेगी, निर्लैब दिखेगी, GI दिखेगी, उसके अलावा सीजफायर दिखेगी,
साथ में आपको यहाँ पे सुप्रीम इंडस्ट्रीज जैसी इंपॉर्टेंट कंपनीज दिखेंगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर आप गवर्नमेंट और पीएसयू और एजुकेशन सेक्टर में देखें तो यहाँ पे आपको इसरो दिखेगी, इंडियन रेलवे दिखेगी और जीटीएनटीएस दिखेगी। इसके बाद डाई मोल्डिंग सेक्टर के अंदर आपको दोस्तों सिग्मा दिखेगी और प्लाज्मा जैसी कंपनियां दिखेंगी। इसके बाद आपको यहाँ पे एग्रीकल्चर के अंदर एमईएल दिखेगी और राइनॉक्स दिखेगी। तो मैंने आपको चेकआउट कराया दोस्तों किस हिसाब से काफ़ी डाइवर्स इंडस्ट्री को कंपनी कैटर कर रही है। अब हम चेकआउट करते हैं नेक्स्ट पार्ट को। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम देखते हैं कंपनी के रोड मैप को यहाँ पे 26 से 30 के। तो यहाँ पे दोस्तों अपनी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में कंपनी ने कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल बताई हैं। सबसे पहले अगर आप देखें इसने अपने ग्रीनफील्ड यहाँ पे प्लांट को लेके कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल मेंशन कर रखी है। तो कंपनी का कहना है ये 30 एकड़ का प्लांट होगा। इसकी टोटल कैपेसिटी होगी यहाँ पे 10,000 मशीन्स की। फेज 1 में आपको करीबन 2,000 मशीन की कैपेसिटी ऐड होती हुई दिखेगी जिसमें 100 करोड़ का कैपेक्स होगा। इसके बाद टोटल कैपेसिटी इंक्रीज होकर 1 साल के अंदर 5,000 की हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगले 5 सालों में इस कैपेसिटी को इंक्रीमेंटल वे में 10,000 का किया जाएगा और कंपनी को इस फैसिलिटी के थ्रू आने वाले सालों में 3 to 4x की यहाँ पे रेवेन्यू की पोटेंशियल दिखती है। साथ में कंपनी का कहना है कि जो इनकी ऑपरेटिंग लेवरेज दिखेगी या आपको इसके अंदर एबिटा मार्जिन 18% से ऊपर के दिखेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे ग्लोबल जॉइंट वेंचर और इसने एक्सपोर्ट पुश किया है, को ब्रांडिंग प्लस ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन और डाइवर्सिफाइड किया है इसने अपने रेवेन्यू को टेक इन्फ्यूजन करके। इसके बाद डिफेंस और एरोस्पेस में कंपनी काफ़ी ज़्यादा फोकस करी है। और जैसे मैंने आपको पहले बताया था दोस्तों, जो कंपनी की यहाँ पे नई फैसिलिटी है, नया प्लांट है आप कह सकते हैं, इसमें 50% इस टाइम पे कैपेसिटी को रिजर्व किया गया है डिफेंस के वर्क के लिए। यहाँ पे दोस्तों हायर आपको एएसपी मशीन दिखेंगी, लॉन्ग साइकिल की विजिबिलिटी दिखेगी। इसके बाद आपको एडवांस कंट्रोल और रोबोटिक्स के अंदर यहाँ पे मैक्ट्रोल जिसकी ब्रांड है, इसमें गेंट्री और ऑटोमेशन किट्स दिखेंगी। ये आईपी ड्रिवन बिजनेस ऑफरिंग है दोस्तों, हायर मार्जिन और आफ्टर सेल्स यहाँ पे एन्युटी रेवेन्यू है। इसके बाद आपको यहाँ पे ESG एज दिखेगा दोस्तों, 90% यहाँ पे डे टाइम सोलर पावर है, लो एनर्जी कॉस्ट है, ग्रीन प्रीमियम है, जिसके कारण फ्यूचर में मार्जिन के अंदर टेलविंड्स दिख रही हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप यहाँ पे फ्यूचर की डायरेक्शन देखिए कंपनी की आने वाले 5 सालों में, तो इंक्रीज कर रही है अपने रेवेन्यू शेयर को इस टाइम पे कंपनी डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर के अंदर। इंक्रीज करी कंपनी अपने शेयर को मॉडर्न हाई एंड मशीन्स के ऊपर, तो यहाँ पे आपको दिखेंगी 5 एक्सिस मशीन्स। इसके अलावा कंपनी नई फैसिलिटी सेटअप करी है जो फुली बैकवर्ड इंटीग्रेटेड फैसिलिटी होगी विद इनिशियल कैपेसिटी यहाँ पे 5,000 मशीन्स की आपको दिखेगी, जो कंपनी पहले साल में अचीव कर लेगी। साथ में कंपनी फोकस कर रही है इस टाइम पे को ब्रांडिंग के ऊपर, को मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, डोमेस्टिक ग्लोबल पार्टनरशिप्स के ऊपर और ग्लोबल यहाँ पे रेप्यूटेड प्लेयर्स के साथ। तो ये दोस्तों हमने चेकआउट की कंपनी की फ्यूचर की डायरेक्शन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी की बैलेंस शीट को। तो करंटली दोस्तों कंपनी के रिजर्व लगातार बढ़ रहे हैं। अगर आप पिछले 4-5 सालों में देखें तो 57 करोड़ से 62 करोड़, 75 करोड़, 87 करोड़, 109 करोड़, 133 करोड़ और 145 करोड़। तो लगातार दोस्तों कंपनी के रिजर्व हर साल आपको बढ़ते हुए दिखे हैं। कंपनी में बोरिंग देखिए कुछ भी नहीं है, 1 करोड़ की बोरिंग है, इसलिए डेट टू इक्विटी रेशियो आपको इतना बढ़िया दिख रहा है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप फिक्स एसेट देखें, कंपनी लगातार यहाँ पे अपने फिक्स एसेट को इंक्रीज करी है क्योंकि कंपनी अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज करी है। कंपनी की अगर आप फिक्स एसेट देखें तो 47 करोड़ से 55 करोड़ और करंटली यहाँ पे आपको 60 करोड़ के दिख रहे हैं। तो हमने चेकआउट की कंपनी की हेल्दी बैलेंस शीट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी के कैश फ्लो को। तो कंपनी दोस्तों लगातार कैश जनरेट करी है अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। लगातार अगर आप पिछले 3 सालों में देखें 5 करोड़, 17 करोड़ और यहाँ पे 7 करोड़ का दिखेगा। इसके अलावा दोस्तों कंपनी के नेट कैश फ्लो इस बार आपको -3 करोड़ का दिख रहे हैं क्योंकि करंटली कंपनी इस कैश को इन्वेस्ट कर रही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी के की रेशियोज को। यहाँ पे आपको कंपनी के इन्वेंट्री डेज थोड़े बढ़ते हुए दिखेंगे, तो दोस्तों आपको इनको लगातार ट्रैक करना है, स्पेशली Q4 में, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे मार्च 24 से लेकर मार्च 25 में इसके इन्वेंट्री डेज 200 से इंक्रीज होकर 243 हो गए हैं। इसके बाद अगर आप कैश कन्वर्जन साइकिल देखें तो यहाँ पे भी दोस्तों बढ़ता हुआ दिख रहा है आपको 139 डेज से 167 डेज का। तो इसकी परफॉर्मेंस भी आपको Q4 में ट्रैक करनी है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे कंपनी का अगर वर्किंग कैपिटल साइकिल देखें तो वर्किंग कैपिटल डेज में भी आपको इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है 86 डेज से 112 डेज का। तो ये सारे आंकड़े दोस्तों आपको FY25 के दिखेंगे, लेकिन जिस हिसाब से कंपनी ने पिछले क्वार्टर्स में रिजल्ट पोस्ट किए हैं, यहाँ पे आपको डेफिनेटली इन आंकड़ों में इंप्रूवमेंट आता दिख सकता है। लेकिन दोस्तों हमें तभी पता चलेगा जब कंपनी के Q4 के रिजल्ट आएंगे, तब पूरे FY26 का परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों कंपनी की जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में डिप आया था देखिए 23% से 19% का, ये आपको इंक्रीज होकर 30% और FY25 में भी 27% का दिख रहा है। तो मैंने आपको चेकआउट कराया है कंपनी के की रेशियोज को। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं दोस्तों कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो कंपनी के दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न काफ़ी स्ट्रॉग है, काफ़ी सालों से यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग काफ़ी लंबे टाइम से 73% के आसपास मेंटेन्ड है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप देखें यहाँ पे बहुत FIAs और DIAs ने माइन्यूट से अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। तो वैसे भी दोस्तों जनरली काफ़ी छोटी साइज की कंपनी है और इस तरह की स्मॉल कैप कंपनीज में आपको FIAs DIAs की होल्डिंग रेयरली देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पे FIAs और DIAs ने दोनों ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज़ किया है। अगर आप दोस्तों यहाँ पे देखें सितंबर में FIAs की होल्डिंग यहाँ पे 1% की थी,
जो दिसंबर में बढ़ के 1.03% की हुई और करंट क्वार्टर में बढ़ के 1.11% की हो गई है। सिमिलरली दोस्तों यहाँ पे DIS की होल्डिंग जो 0% की थी ये इंक्रीज होकर 0.35% की हुई और करंटली यहाँ पे मार्च 26 में इंक्रीज होकर 0.52% की हुई है। इसका मतलब दोस्तों यह है कि DIS ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है यहाँ पे क्वार्टर 3 के बाद और जस्ट यहाँ पे क्वार्टर 4 से पहले। तो हमने चेकआउट किया यहाँ पे कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। इसके अलावा दोस्तों आज की हमारी जो तीनों इंपॉर्टेंट कंपनीज है इनकी मैं आपको मैनेजमेंट की जो गाइडेंस है जो इन कंपनीज ने क्वार्टर 3 में दी थी वो मैं आपको सब एक साथ चेकआउट कराऊंगा वीडियो के लास्ट में। अब मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ आज की हमारी सेकंड इंपॉर्टेंट कंपनी में। तो दोस्तों आज की हमारी सेकंड इंपॉर्टेंट कंपनी है वेलिएंट कम्युनिकेशंस लिमिटेड। करंटली दोस्तों कंपनी काफी बड़े तरीके से सर्व कर रही है डाइवर्स इंडस्ट्री को। अगर आप इसके बिजनेस को देखें तो ये पावर यूटिलिटीज को सर्व करती है। इसके अलावा कैटर करती है IT OT और कम्युनिकेशन को, डाटा स्टोरेज को। इसके अलावा यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी को। फिर ये काम करती हुई दिखेगी आपको टाइम और फ्रीक्वेंसी सिंक्रोनाइजेशन के अंदर। यहाँ पे अगर आप देखें दोस्तों पावर और यूटिलिटीज के अंदर, पावर सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर खासकर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन, डिजिटल सबस्टेशन, स्मार्ट ग्रिड, ग्रिड आइलैंडिंग, उसके अलावा वाइड एरिया मॉनिटरिंग, इन सब चीज़ों में कंपनी का इन्वॉल्वमेंट है। तो दोस्तों आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, कंपनी का जो बिजनेस है काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, लेकिन मेजोरिटी जो कंपनी का बिजनेस आता है 65 to 70% का वो आता है यहाँ पे पावर के सेक्टर से, यानी पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के सेक्टर से। तो ये कंपनी भी दोस्तों आपको प्रॉक्सी दिखेगी पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस में। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर को भी इस टाइम पे कंपनी लगातार सर्व कर रही है, ये भी काफ़ी फास्ट ग्रोइंग सेगमेंट है। फिर डाटा स्टोरेज के अंदर कंपनी काम कर रही है और आप सब लोग को पता है दोस्तों जिस हिसाब से डाटा सेंटर इंडस्ट्री ग्रो कर रही है यहाँ पे इस तरह के बिजनेस में भी काफ़ी बड़े तरीके से आपको ग्रोथ आती हुई दिखेगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे फ्यूचर का एक और बहुत देखिए प्रॉमिसिंग बिजनेस है साइबर सिक्योरिटी का। यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी की नीड लगातार बढ़ी है जिस हिसाब से इंटरनेट का इस्तेमाल दुनिया में बढ़ते जा रहा है। तो कंपनी साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को। इसके अंदर आपको पावर, रेलवे, एयरपोर्ट, यूटिलिटीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, डिफेंस नेटवर्क दिखेंगे। इसके बाद टाइम और फ्रीक्वेंसी सिंक्रोनाइजेशन के अंदर कंपनी GPS, GNSS इस तरह के टाइम सर्विस में काम करती है। तो इसके अंदर दोस्तों कंपनी देखिए इक्विपमेंट्स को जो इस टाइम पे नेटवर्क को परफेक्टली टाइम रखते हैं इनके अंदर टाइमिंग बैठाती है और ये हेल्प करते हैं अवॉइड करने के लिए पॉकेट लॉस, कॉल ड्रॉप्स और इसके अलावा एरर्स जो यहाँ पे क्रिटिकल इंफ्रा के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको इनका इस्तेमाल हाई प्रिसीजन सिंक्स के अंदर होता दिखेगा। यहाँ पे एग्जाम्पल ग्रुप में मोबाइल बेस स्टेशन के अंदर, रेलवे सिग्नलिंग में और यहाँ पे पावर ग्रिड प्रोटेक्शन के अंदर। तो ये दोस्तों मैंने आपको चेकआउट कराया यहाँ पे कंपनी के बिजनेस को, लेकिन जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कंपनी का मेजोरिटी बिजनेस यहाँ पे पावर डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन की तरफ से आ रहा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं दोस्तों यहाँ पे कंपनी की मार्केट कैप को और उसके वैल्यूएशंस को। तो करंटली कंपनी की मार्केट कैप 1100 करोड़ की है, तो ये भी एक स्मॉल कैप कंपनी है। यहाँ पे कंपनी का पी रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो 54.9 का है। इंडस्ट्री का पी दोस्तों यहाँ पे 54 का है। तो कंपनी के करंटली वैल्यूएशंस इंडस्ट्री की एवरेज के आसपास ही है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें 21.1 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 16.1 का है। पिछले 3 साल की आपको सेल्स ग्रोथ दिखेगी कंपनी की 56.8% की। पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ दिखेगी 64% की। यहाँ पे अगर आप दोस्तों चेकआउट कीजिए डेट टू इक्विटी रेशियो 0.03 का है, यानी डेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है कंपनी में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं दोस्तों कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स को क्वार्टर 3 के स्पेशली। यहाँ पे अगर आप देखिए कंपनी की जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है दोस्तों इनमें आपको ईयरली बेसिस पे काफ़ी शानदार जंप आता हुआ दिखा था 165% का YoY बेसिस पे। यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको कंपनी के 7.71 करोड़ के दिखे थे और एबिटा यहाँ पे आपको दिखा था 35% का। फिर यहाँ पे दोस्तों कंपनी के एबिट 8.23 करोड़ के, यहाँ पे आपको एबिट मार्जिन दिखे थे 35.21% के। इसके बाद दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में आपको यहाँ पे जंप आता दिखा था काफ़ी शानदार तरीके से, क्योंकि इससे पहले कंपनी ने यहाँ पे लॉस पोस्ट किया था 0.53 करोड़ का, जो आपको यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्रॉफिट में बदलता हुआ दिखा था और ये प्रॉफिट हो गए थे यहाँ पे 6.05 करोड़ के। तो कंपनी के दोस्तों यहाँ पे प्रॉफिट में आपको 1242% का जंप आता हुआ दिखा है ईयरली बेसिस पे। इसके अलावा अगर आप देखें दोस्तों क्वार्टर बेसिस पे भी कंपनी के प्रॉफिट में यहाँ पे 14.8% का जंप आया। तो खाली ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नहीं, क्वार्टरली बेसिस पे भी यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिट आपको बढ़ते हुए दिखे हैं। तो दोस्तों एक्सप्लोसिव ग्रोथ इस टाइम पे पिछले 4 क्वार्टर्स में ड्रिवन है बाय स्ट्रॉन्ग यहाँ पे ऑर्डर एग्जीक्यूशन, स्पेशली इन टेलीकॉम, GPS और ट्रांसमिशन इक्विपमेंट्स। तो यहाँ पे मैंने आपको चेकआउट कराया कंपनी का शानदार क्वार्टर 3 में फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी की ग्रॉस ऑर्डर बुक को। तो कंपनी की ग्रॉस ऑर्डर बुक दोस्तों यहाँ पे आपको जो क्वार्टर 3 की प्रेजेंटेशन है इसमें करीबन 86 करोड़ की देखने को मिली है। ये आंकड़े मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बता रहा हूँ क्योंकि सारे आंकड़े यहाँ पे लाख में दे रखे हैं। लेकिन दोस्तों ऑर्डर बुक की जो डिटेल है ये आपको क्वार्टर 3 के बाद मैनेजमेंट ने अपनी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में प्रोवाइड कर रखी है। लेकिन जो करंटली कंपनी की ग्रॉस ऑर्डर बुक है ये आपको 101 करोड़ से भी ऊपर जाती हुई दिख रही है। इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों लेटर ऑफ इंटेंट है जो इशू है यहाँ पे करीबन 45 करोड़ के, प्लस L1 स्टेटस है यहाँ पे 60+ करोड़ का, साथ में जो एडवांस स्टेजेस की अपॉर्चुनिटीज है 200+ करोड़ की। फोर्थ कमिंग जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है दोस्तों ये एस्टिमेटेड है करीबन यहाँ पे 80+ करोड़ की। तो इन आंकड़ों में दोस्तों क्वार्टर 3 के बाद थोड़ा चेंज आया है, तो हमें देखना है कि क्वार्टर 4 में मैनेजमेंट किस हिसाब से गाइड करता है अपनी ऑर्डर बुक को लेके भी
और फ्यूचर की ग्रोथ को लेके भी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी के इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स को। तो यहाँ पे दोस्तों थाउजेंड्स ऑफ क्लाइंट्स है कंपनी के, काफ़ी बड़े बड़े जिनको कंपनी सर्व करी है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स चेकआउट कराता हूँ। यहाँ पे आपको एबीबी दिखेगा, सीमेंस दिखेगा, स्नाइडर इलेक्ट्रिक दिखेगा, पावर ग्रिड, टर्किश यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंपनी हो गई। तो इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे जैसे टर्किश इलेक्ट्रिसिटी कंपनी दिख रही है आपको दुनिया के अलग अलग देशों में इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज दिखेंगी जिनको कंपनी सर्व कर रही है। यहाँ पे आपको लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड दिख रहा है। इसके अलावा आपको यहाँ पे दिख रहा है वियतनाम इलेक्ट्रिसिटी, डिफेंस कम्युनिकेशन एजेंसी DCA जो यूएस की है। यहाँ पे आपको हनीवेल दिख रहा है, लॉकहीड मार्टिन दिख रही है। उसके अलावा आपको नॉर्थरॉप ग्रूमन दिख रहा है। यहाँ पे आपको यूनाइटेड नेशन इसकी कस्टमर दिख रही है, यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट इसकी कस्टमर दिख रही है, रेथन दिख रही है आपको। यहाँ पे आपको एमेंटम दिख रहा है, नासा का पार्ट है जो। यहाँ पे आपको GE रिन्यूएबल एनर्जी दिख रही है। उसके अलावा L3 एरीज दिख रही है, मोटोरोला हो गई, उसके अलावा ट्रांस इलेक्ट्रिका हो गई, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो गई, जनरल डायनेमिक्स, गवर्नमेंट ऑफ कनाडा और टेस्ला जैसी बड़ी कंपनियां दिख रही हैं। इसके अलावा दोस्तों कंपनी दुनिया के काफ़ी देशों को इस टाइम पे टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड कर रही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी की बैलेंस शीट को। तो बैलेंस शीट में भी दोस्तों आपको रिजर्व लगातार बढ़ते दिख रहे हैं, 24 करोड़ से 26 करोड़, 44 करोड़, 54 करोड़ और यहाँ पे करंटली 64 करोड़। तो ये भी काफ़ी पॉजिटिव बात है। इसके अलावा अगर आप कंपनी की बोरिंग देखें तो 2 करोड़ की है, जिसके कारण कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो काफ़ी अच्छा दिखता है। इसके बाद दोस्तों अगर आप चेकआउट करें यहाँ पे बैलेंस शीट में कंपनी के फिक्स एसेट ये लगातार बढ़ रहे हैं, 9 करोड़ से करंटली यहाँ पे इंक्रीज होकर 12 करोड़ के हो गए हैं। और यहाँ पे दोस्तों काफ़ी छोटे साइज की कंपनी है, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे कंपनी की बैलेंस शीट काफ़ी हेल्दी दिख रही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी के कैश फ्लो को। तो ये दोस्तों इतनी छोटी कंपनी होने के बाद भी लगातार कैश जनरेट करी है। अगर आप लोग पिछले 5 सालों में देखें तो 2 करोड़, यहाँ पे -4 करोड़ भी रहा एक बार, लेकिन फिर 3 करोड़, 3 करोड़ और मार्च 25 में 1 करोड़ दिख रहा है आपको। अब हम देखेंगे दोस्तों यहाँ पे जो मार्च 26 के रिजल्ट है, इसमें कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। इसके बाद दोस्तों कंपनी का नेट कैश फ्लो आपको यहाँ पे -14 करोड़ का दिख रहा है, क्योंकि कंपनी यहाँ पे कैश को इन्वेस्ट करी है लगातार। आपको कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी भी यहाँ पे -15 करोड़ का दिखेगा। कंपनी काफ़ी हैवी कैपेक्स करी है दोस्तों, जिसके कारण आपको यहाँ पे कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी -15 करोड़ का दिख रहा है। अब हम चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी के की रेशियोज़ को। तो इन्वेंट्री डेज कंपनी के बढ़े हैं, तो आपको इनको भी ट्रैक करना लगातार, क्योंकि 246 डेज से इंक्रीज होकर 337 डेज के हुए हैं। इसके बाद दोस्तों कैश कन्वर्जन साइकिल भी यहाँ पे आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है, 311 डेज से 400 डेज का। अगर आप यहाँ पे वर्किंग कैपिटल साइकिल देखें तो वर्किंग कैपिटल डेज में भी इंक्रीज आया है। वर्किंग कैपिटल डेज यहाँ पे 168 से करीबन 222 हो गए हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड 19% से इंक्रीज होकर 21% का हुआ है। तो ये सारे आंकड़े दोस्तों आपको मार्च 25 के दे रखे हैं। आपको ये देखना है कि यहाँ पे मार्च 26 में जब कंपनी के रिजल्ट आते हैं इस बार क्वार्टर 4 के, तो कंपनी के आंकड़ों में किस हिसाब से सुधार आता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो यहाँ पे दोस्तों प्रमोटर ने काफ़ी लंबे टाइम से 40% के आसपास की अपनी होल्डिंग को मेंटेन कर रखा है। अगर आप देखें यहाँ पे FIIs और DIs आपको दोनों अपनी होल्डिंग को देखें ओवर द ईयर्स इंक्रीज करते हुए दिखे हैं, लेकिन यहाँ पे स्पेशली FIIs ने इस क्वार्टर में अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है। तो यहाँ पे दोस्तों क्वार्टर 3 के बाद FIIs की होल्डिंग 0.85% की थी, लेकिन यहाँ पे करंटली क्वार्टर 4 से पहले यानी मार्च 2026 में FIIs की होल्डिंग बढ़ के 0.98% की हुई है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे DIs की होल्डिंग 1.58% के आसपास मेंटेन्ड है काफ़ी लंबे टाइम से, जिसमें आपको इंक्रीज होता हुआ दिखा था जून 25 में करीबन 0.60 करोड़ से 1.58 करोड़। तो यहाँ पे दोस्तों ये भी काफ़ी छोटी साइज की कंपनी है, 1100 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है, फिर भी यहाँ पे आपको FIIs और DIs की होल्डिंग 2.5% से ऊपर की दिखेगी टोटल इस कंपनी में। तो ये मैंने आप लोग को कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी चेकआउट कराया। अब हम चलते हैं आज की हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपनी में। दोस्तों आज की हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपनी है विंटेज कॉफ़ी। कंपनी का सिंपल बिजनेस है दोस्तों, कंपनी एक्सपोर्ट करती है कॉफ़ी को। यहाँ पे अगर आप देखें इंस्टेंट कॉफ़ी की रेंज है इसकी, जिसमें आपको स्प्रेड डाइड इंस्टेंट कॉफ़ी दिखेगी, एल्गोमिनेटेड यहाँ पे इंस्टेंट कॉफ़ी दिखेगी। इसके अलावा इंस्टेंट चिकोरी भी कंपनी बनाती है। यहाँ पे आपको पैकेजिंग रेंज दिखेगी टिन्स की 25 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम और 200 ग्राम की। इसके अलावा यहाँ पे आपको शेयर से दिखेंगे 1 ग्राम से लेकर 1 kg तक के पाउचेज दिखेंगे, 45 ग्राम से 1 kg तक के। और यहाँ पे कंपनी 25 kg के बॉक्सेस भी इस्तेमाल करती है इनकी पैकेजिंग के लिए। तो दोस्तों ये कंपनी भी आज के दिन कवर करना इसलिए इंपॉर्टेंट था, क्योंकि जितनी भी देखिए कॉफ़ी की एक्सपोर्टर वाली कंपनियां दोस्तों, उनके क्वार्टर 3 और उसके बाद क्वार्टर 4 सबसे बेस्ट रहता है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के लिए, क्योंकि क्वार्टर 4 में सबसे ज़्यादा इंडिया से एक्सपोर्ट किया जाता है कॉफ़ी को। और कंपनी ने रिसेंटली दोस्तों अपनी कैपेसिटी को काफ़ी शानदार तरीके से इंक्रीज किया है, जो मैं आपको आगे चेकआउट कराऊंगा। तो इन सब रीजंस की वजह से आपको कंपनी के क्वार्टर 4 के रिजल्ट को ट्रैक करना चाहिए और कंपनी को स्टडी करना चाहिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी की मार्केट कैप को और उसके वैल्यूएशंस को। तो करंटली दोस्तों कंपनी की मार्केट कैप 2000 करोड़ की है, ये भी एक स्मॉल कैप है। स्टॉक का पी रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो 30.7 का है, इंडस्ट्री का पी 28 का है। तो इंडस्ट्री के आसपास ही इसका यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो दिख रहा है। इसके अलावा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 15.4 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 17.0 का है। पिछले 3 साल की सेल्स ग्रोथ 104% की है, पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 72% की है।
तो ये कंपनी भी दोस्तों काफ़ी फास्ट स्पीड से ग्रो कर रही है ओवर द ईयर्स। साथ में कंपनी ने जो कैपेसिटी एक्सपेंशन किया है, मैनेजमेंट का ये कहना है कि उसकी वजह से कंपनी की ग्रोथ कंटिन्यूस दिखेगी। इसके अलावा दोस्तों इस कंपनी में भी डेट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.17 का है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी के रेवेन्यू मिक्स को डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट के बेसिस पे, और यहाँ पे इसमें जंप कैसा आ रहा है। तो अगर आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे Q4 FY24 से लेकर Q4 FY25 में यहाँ पे आपको 248% का जंप आता दिखाता है कंपनी के डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट के यहाँ पे मिक्स में। इसके बाद Q1 FY25 के मुकाबले Q1 FY26 में 233% का जंप आया था। फिर Q2 FY25 के मुकाबले Q2 FY26 में 190% का जंप आया था। सिमिलरली दोस्तों यहाँ पे Q3 FY25 के मुकाबले Q3 FY26 में आपको 171% का जंप आता हुआ दिखा है। ये सारे आंकड़े दोस्तों यहाँ पे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए जो जंप आया है, देखिए 78 करोड़ से 133 करोड़ का, और यहाँ पे आपको 10 करोड़ से यहाँ पे डोमेस्टिक मिक्स में चेंज आया है, ये आपको आता हुआ दिखा है 16.91 करोड़ का। तो मैंने आपको रेवेन्यू मिक्स चेकआउट कराया कंपनी का कैसे दिखता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं दोस्तों कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को। तो अगर आप देखें दोस्तों, पिछले कई क्वार्टर्स में Q3 FY25 में, Q4 FY25 में, या इसके अलावा Q1 FY26, Q2 FY26 और जो लेटेस्ट क्वार्टर था Q3 FY26, इसमें जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है ये आपको 100% के आसपास जाता हुआ दिखा है। इसका मतलब दोस्तों ये था कि डिमांड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, तो यहाँ पे कंपनी को ज़रूरत थी अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज़ करने की, जिसके कारण कंपनी ने यहाँ पे अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज़ किया है। कंपनी की कैपेसिटी दोस्तों यहाँ पे मार्च में इंक्रीज़ हो चुकी है, तो आने वाले क्वार्टर्स में आपको इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों कैपेसिटी एडिशन से पहले जो कंपनी की कैपेसिटी थी ये आपको 6500 टन पर एनम की दिखेगी, और यहाँ पे जो कैपेसिटी ऐड हुई है ये ऐड हुई है 4500 MTPA की। तो कंपनी की टोटल कैपेसिटी दोस्तों यहाँ पे हो चुकी है 11000 MTPA, जो प्रीवियस लेवल था यहाँ पे 6500 से इंक्रीज होके। इसके बाद दोस्तों आपको एक चीज़ का ध्यान और रखना है, कंपनी फर्दर और कैपेसिटी इंक्रीज कर रही है यहाँ पे स्प्रे डाइट की कैपेसिटी और यहाँ पे एल्गोमेटेड कॉफी की कैपेसिटी। साथ में दोस्तों कंपनी ने Q4 FY26 में कई ऑर्डर सिक्योर भी किया है। यहाँ पे अगर आप देखें दोस्तों, कंपनी ने इस टाइम पे इशू किया है परचेस ऑर्डर यहाँ पे प्रोक्योर करने के लिए मशीनरी जो सेटअप होगी इसकी ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के अंदर। यहाँ पे दोस्तों आपको एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर को ध्यान में रखना है, कंपनी का जो फ्रीज डाइड वाला प्लांट होगा ये कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि दोस्तों जो फ्रीज डाइड होती है कैटेगरी, इसमें मार्जिन काफ़ी हाई होते हैं। तो यहाँ पे प्लांट जब लगेगा कंपनी के मार्जिन में आपको काफ़ी अच्छा एक्सपेंशन होता दिख सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों जो फ्रीज डाइड की कैपेसिटी है ये आपको इंस्टॉल होती दिखेगी करीबन 5500 MTPA की, और मैनेजमेंट के मुताबिक इस टाइम पे करंटली जो डेवलपमेंट है या प्रोग्रेशन है काफ़ी बढ़िया तरीके से चल रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों Q4 के रिजल्ट्स के बाद मैनेजमेंट जब अपनी कमेंट्री देगा या इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पोस्ट करेगा तो उसमें हमें पता चलेगा कि इसका काम अभी कहाँ तक पहुँच चुका है। और जैसा मैंने आपको दिखाया दोस्तों, कंपनी पहले से काफ़ी फास्ट स्पीड से ग्रो कर रही थी। यहाँ पे जो इसका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है ये 100% हो गया था, तो नई कैपेसिटी ऐड करके कंपनी अपनी ग्रोथ को यहाँ पे मेंटेन करना चाह रही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी की यहाँ पे बैलेंस शीट को। तो बैलेंस शीट में दोस्तों रिजर्व कंपनी के लगातार बढ़ रहे हैं। अगर आप पिछले 3 साल में देखें 62 करोड़ से 177 करोड़, और उसके बाद और भी शानदार जंप आया है करीबन 381 करोड़ का। यहाँ पे कंपनी की बोरिंग भी दोस्तों काफ़ी कम है 89 करोड़ की, इसलिए डेट टू इक्विटी रेशियो भी काफ़ी सही है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी के फिक्स एसेट भी लगातार बढ़ रहे हैं, क्योंकि कंपनी लगातार अपनी कैपेसिटी में एडिशन कर रही है। यहाँ पे कंपनी के फिक्स एसेट जो मार्च 25 में करीबन 151 करोड़ के थे, ये इंक्रीज होकर 182 करोड़ के हो गए हैं। तो हमने चेकआउट की कंपनी की बैलेंस शीट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी के कैश फ्लो को। तो यहाँ पर दोस्तों कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कंपनी का आपको नेगेटिव दिखेगा, पिछले 2 सालों का -36 करोड़ और -23 करोड़। तो कंपनी दोस्तों क्योंकि फोकस कर रही है इस टाइम पे अपनी कैपेसिटी को लगातार काफ़ी फास्ट स्पीड से बढ़ाने के लिए, तो आपको जो कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है ये भी यहाँ पे -46 करोड़ का दिखेगा। लेकिन कंपनी की जो नेट कैश फ्लो है दोस्तों आपको 121 करोड़ के दिख रहे थे, जिसके कारण जो फ्री कैश फ्लो है यहाँ पे बस 36 करोड़ नेगेटिव है। तो कंपनी दोस्तों यहाँ पे काफ़ी बड़े तरीके से फाइनेंस कर रही है अपनी इस कैपेसिटी एक्सपेंशन को। यहाँ पे कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी आपको करीबन 189 करोड़ का दिखेगा। तो ये दोस्तों काफ़ी हाई ग्रोथ कंपनी है। तो आपको देखना है यहाँ पे जब कंपनी यहाँ पे मार्च 26 के अपने रिजल्ट पोस्ट करती है तो उसके बाद यहाँ पे इसका परफॉर्मेंस कैसा रहता है और किस हिसाब से कंपनी यहाँ पे कैश जनरेट कर पाती है अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। तो यहाँ पे दोस्तों ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपको आने वाले क्वार्टर्स में यहाँ पे बेटर होता हुआ दिखे, क्योंकि दोस्तों जो कैपेसिटी यहाँ पे मार्च में कमीशन हुई है उसका इंपैक्ट आने में यहाँ पे 1-2 क्वार्टर लग सकते हैं। तो मैंने आपको चेकआउट कराया कंपनी के कैश फ्लो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी के यहाँ पे की रेशियोज को। तो यहाँ पर दोस्तों इन्वेंट्री डेज काफ़ी बेटर हुए हैं, करीबन 676 डेज से 318 डेज के, और करंटली 125 डेज के। यहाँ पे अगर आप कैश कन्वर्जन साइकिल देखें ये भी बेटर हुआ है 608 डेज से 370 डेज का, और करंटली यहाँ पे 206 डेज का। सिमिलरली दोस्तों यहाँ पे वर्किंग कैपिटल साइकिल भी इंप्रूव हुआ है, वर्किंग कैपिटल डेज यहाँ पे 241 डेज से डिक्रीज होकर 187 डेज हुए हैं। यहाँ पे दोस्तों जो मेजोरिटी की रेशियोज हैं इनमें कंपनी के आपको इंप्रूवमेंट होता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा अगर आप देखें दोस्तों लगातार कंपनी का रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड ये भी इंक्रीज हो रहा है, 23 में 5% का, 24 में 9% का, और मार्च 25 में 15% का। और आने वाले सालों में दोस्तों यहाँ पे जब जो नई कैपेसिटी है इसका यूटिलाइजेशन पूरी तरीके से ऊपर जाता हुआ दिखेगा,
तो यहाँ पे आपको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में और इंप्रूवमेंट आता दिख सकता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो यहाँ पे दोस्तों प्रमोटरी होल्डिंग है, देखिए पिछले 3 क्वार्टर से 34% के आसपास मेंटेन्ड है। लेकिन अगर आप यहाँ पे चेकआउट करें जो FIIs की होल्डिंग है और DIs की होल्डिंग है, इसमें कुछ पॉजिटिव इंक्रीज आया है। यहाँ पे FIIs की होल्डिंग दोस्तों जो दिसंबर में करीबन 4.38% की थी, यहाँ पे मार्च में यानी Q4 से पहले इंक्रीज होकर 4.84% की हुई है। सिमिलरली यहाँ पे DIs की होल्डिंग जो 6.27% की थी, ये इंक्रीज होकर 7.62% की हुई है। तो दोस्तों ये भी काफ़ी छोटी साइज की स्मॉल कैप कंपनी है, लेकिन फिर भी FIIs और DIs की होल्डिंग मिला के यहाँ पे 12% से ऊपर की है कंपनी में। तो ये हमने चेकआउट किया दोस्तों कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। अब हम चलते हैं एनालिसिस के लास्ट पार्ट में, जहाँ पे हम चेकआउट करेंगे इन तीनों इंपॉर्टेंट कंपनीज की यहाँ पे जो मैनेजमेंट है उसने गाइडेंस क्या दिया है या Q4 FY26 का आउटलुक क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों अगर हम मैक पावर CNC मशीन्स को देखें तो इसकी ऑर्डर बुक आपको 375 करोड़ की दिख रही थी। यहाँ पे 17% का ईयर बेस पे इंक्रीज था। इसके अलावा यहाँ पे 958 करोड़ इस टाइम पे बिडिंग पाइपलाइन में है, यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं हाई विजिबिलिटी फ्यूचर के रेवेन्यू की। इसके अलावा दोस्तों मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है Q3 को यहाँ पे हाईएस्ट एवर क्वार्टर विद रोबस्ट डिलीवरीज, हायर यहाँ पे ASP नेक्सा प्रोडक्ट्स और इसके अलावा मार्जिन गेन्स फ्रॉम स्केल। इसके अलावा दोस्तों कंपनी ने यहाँ पे FY27 की ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी भी प्रोवाइड की है। इनके मुताबिक यहाँ पे FY27 में भी 25 to 30% के कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट आपको आती दिखेगी। इसके बाद दोस्तों सेकंड नंबर पे आती है यहाँ पे वैलिएंट कम्युनिकेशन। यहाँ पे अगर आप Q4 FY26 के आउटलुक को देखें, मैनेजमेंट ने यहाँ पे कोई भी स्पेसिफिक न्यूमेरिक गाइडेंस नहीं दे रखी है, लेकिन यहाँ पे आपको एक्सप्लोसिव सिक्वेंशियल रेवेन्यू ग्रोथ आती हुई दिखी है और यहाँ पे स्टेबल आपको एबिट दिखे हैं। और यहाँ पे कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि ये मार्जिन कंपनी के मेंटेन रहेंगे आगे भी। और इसके अलावा दोस्तों मैंने जैसे आपको पहले चेकआउट कराया था, फाइनेंस ग्रो करने का यहाँ पे कंपनी का बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। यहाँ पे जो मोमेंटम है इस टाइम पे टेलीकॉम के अंदर, GPS के अंदर और यहाँ पे ट्रांसमिशन इक्विपमेंट के अंदर, यहाँ पे कंपनी की ये सारी ऑर्डर बुक अभी भी स्ट्रॉन्ग दिखती है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे चलते हैं विंटेज कॉफी और ब्रेवरीज में। यहाँ पे Q4 FY26 के आउटलुक को अगर आप देखें तो जनरली भी दोस्तों जो H2 होता है, देखिए Q3 Q4 यहाँ पे एक्सपेक्टेड है मटेरियली स्ट्रॉन्गर होता है H1 के मुकाबले, क्योंकि यहाँ पे सीजनल एक्सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। डिमांड भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है दोस्तों यहाँ पे कॉफ़ी के एक्सपोर्ट की, स्पेशली Q4 के अंदर। यहाँ पे 100% वैसी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हो चुका है और कंफर्म ऑर्डर यहाँ पे मिल चुके हैं कंपनी को Q4 में। इंप्रूव्ड यहाँ पे प्रोडक्ट मिक्स है कंपनी का जो ड्राइव कर रहे हैं यहाँ पे हायर मार्जिन। और इसके साथ में दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो फ्रीज रेट की कैपेसिटी है, जैसे जैसे ऐड होती आएगी तो यहाँ पे कंपनी के मार्जिन में और इंप्रूवमेंट आएगा। कंपनी ने रिसेंटली कैपेसिटी एक्सपेंशन किया है, जैसे मैंने आपको बताया था इसकी कैपेसिटी इंक्रीज होकर 11,000 MTP हो गई है। तो यहाँ पे पिछली बार की कैपेसिटी से 75% का इंक्रीज है। तो कंपनी के प्रोडक्शन में आपको आने वाले क्वार्टर्स में 75% का इंक्रीज आता हुआ दिखेगा। और यहाँ पे भी दोस्तों मैनेजमेंट ने कोई एक्सप्लिसिट गाइडेंस नहीं दी है, लेकिन मैनेजमेंट का ये कहना है कि जो इनकी प्रीवियस ग्रोथ थी उसको मेंटेन करना चाह रहे हैं। तो दोस्तों मैंने आपको चेकआउट कराई तीनों कंपनीज की फ्यूचर की गाइडेंस जो मैनेजमेंट ने यहाँ पे प्रोवाइड की है। और जैसा कि दोस्तों मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में इन्फॉर्म किया था, हमारी आज की वीडियो भी पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। हम अपनी किसी भी वीडियो में कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करते हैं। हमारा पूरा फोकस होता है कंपनी के एनालिसिस में और इंडस्ट्री के एनालिसिस में। और दोस्तों मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप लोग किसी के भी रैंडम रिकमेंडेशन पे मार्केट में अपने डिसीजन को बेस करेंगे तो आप लोग को मार्केट में हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। इसलिए मार्केट में हमेशा कॉशियस रहिए। तो मैं होप करता हूँ दोस्तों आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर।